नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में आज सचमुच एक रोलर कोस्टर वाला दिन था। दिन की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, लेकिन क्लोजिंग होते होते सब कुछ लाल निशान में आ गया। तो आखिर हुआ क्या? आइए आज यानी 13 जनवरी 2026 के बाजार का पूरा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या थी। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी उठापटक के बाद आखिरकार बाजार लाल निशान में बंद क्यों हुआ? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो आज की कहानी कह रहे हैं। ये आंकड़े हमें बताएंगे कि बाजार के अंदर असल में चल क्या रहा था। तो सेंसेक्स ये 83,628 पर बंद हुआ, मतलब करीब 250 अंकों की गिरावट, जो कि लगभग 0.30% बनती है। और सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा। ये भी 58 अंक गिरकर 25,732 पर बंद हुआ। ये गिरावट आज के बाजार का मूड साफ साफ दिखा रही है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। बैंक निफ्टी को देखिए, इसने दिन का अंत हरे निशान में, मतलब मामूली बढ़त के साथ किया। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में हर तरफ बिकवाली नहीं थी। कुछ सेक्टर्स थे जो सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा था तो फिर इतनी गिरावट क्यों आई? चलिए अब इसके पीछे के उन 4 मुख्य संदिग्धों की जांच करते हैं जिन्होंने बाजार का खेल बिगाड़ा। ये है वो 4 कारण जिन्होंने आज बाजार पर दबाव बनाया। पहला, ग्लोबल टैरिफ की टेंशन। दूसरा, हेवीवेट स्टॉक्स में जमकर हुई मुनाफा वसूली। तीसरा, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। और चौथा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आई इस चेतावनी ने दुनिया भर के निवेशकों में एक डर का माहौल बना दिया, और उसका असर, जैसा कि होता है, सीधे भारतीय बाजार पे भी देखने को मिला। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, प्रॉफिट बुकिंग। ये क्या भला है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब बाजार काफी चढ़ चुका होता है तो निवेशक अपना मुनाफा जेब में रखने के लिए शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। और आज बिल्कुल यही हुआ रिलायंस, एल&टी और ट्रेंड जैसे बड़े और दिग्गज शेयरों में। और जब ये बड़े बड़े शेयर गिरते हैं तो वो पूरे इंडेक्स को अपने साथ नीचे खींच लाते हैं। तीसरा कारण है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का दबाव। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं जो दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाते हैं, और जब ये भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू करते हैं तो इससे बाजार का भरोसा यानी सेंटिमेंट कमजोर होता है। जनवरी की शुरुआत से ही वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बिकवाली का जो लाल वाला बार है वो खरीदारी के हरे बार से कितना ज्यादा बड़ा है। ये साफ संकेत है कि विदेशी निवेशक फिलहाल भारतीय बाजार को लेकर थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। और चौथा और आखिरी कारण, कच्चा तेल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच आज के हीरो और विलन कौन कौन थे? चलिए अब उन शेयरों पर नजर डालते हैं जिन पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, एक तरफ ONGC और जोमैटो जैसे शेयरों में अच्छी बढ़त रही, तो दूसरी तरफ ट्रेंड जैसा शेयर लगभग 4% तक टूट गया और एल&टी भी लाल निशान में ही बंद हुआ। तो इन सारे आंकड़ों और वजहों को मिलाकर हमें क्या समझना चाहिए? चलिए आज की इस पूरी कहानी का सार या कहें कि निचोड़ निकालते हैं। आज का जो फाइनल नतीजा है वो ये है कि बाजार को IT और बैंकिंग से कुछ सहारा तो मिला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और बड़े शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव इतना ज्यादा था कि बाजार खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे आ गया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब ग्लोबल लेवल पर प्रेशर इतना बढ़ रहा है तो क्या बाजार के बुल्स यानी तेजी करने वाले लड़कर वापसी कर सकते हैं? खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।